बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम प्रैक्टिकल्स का एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल नंबर 1 जो है इससे शुरुआत करेंगे। तो जो पहला प्रैक्टिकल है वो है टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉलिड सिलेंडर बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर। अब ये वर्नियर कैलिपर है, इसके पार्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके पार्ट्स के नाम आने चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये वर्नियर कैलिपर है, ये इसका मेन स्केल है। मेन स्केल फिक्स होता है। ये दूसरा स्केल है, इसको वर्नियर स्केल कहते हैं। वर्नियर स्केल इज मूवेबल। देख रहे हैं आप, मैं इसको मूव कर रहा हूँ आगे पीछे, तो ये मूवेबल है। दीज आर अपर जाज। अपर जाज का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी सिलेंडर की इंटरनल डायमीटर मालूम करना चाहते हैं, तो अपर जाज का यूज़ करते हैं। अगर हम इसी सिलेंडर की एक्सटर्नल डायमीटर मालूम करना चाहें तो हम यूज़ करेंगे लोअर जाज का। इसी सिलेंडर की लेंथ भी मैं मालूम कर सकता हूँ बाय लोअर जाज। ये स्क्रू लॉक है। जब हम इस स्क्रू को टाइट करते हैं तो ये बिल्कुल लॉक हो जाता है। तो फिर वो जो रीडिंग हमने ली होती है ना, वो रीडिंग हम आसानी से ले सकते हैं। वो फिर आगे पीछे ये जाएगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया और स्क्रू लॉक कर दिया। अब मैंने सिलेंडर को हटा भी दिया तो तब भी वो रीडिंग में आसानी से ले सकता हूँ। ये है स्टेम। वर्नियर स्केल के मूव करने के साथ ये स्टिम जो है ना मूव हो जाता है, और इसको यूज़ करते हैं टू फाइंड द डेप्थ। चाहे कोई सिलेंडर हो, चाहे कोई और ऑब्जेक्ट हो, और उसकी हमने डेप्थ मालूम करनी है तो इसके लिए हम स्टिम का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमें वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मालूम हो कि ये कम से कम पैमाइश कितनी कर सकता है। क्योंकि अगर हम देखें, मीटर रूल जो होता है उसका लीस्ट काउंट यानी कम से कम पैमाइश वो होता है 1 मिलीमीटर। उससे कम पैमाइश वो कर नहीं सकता। अगर हमने इससे भी कम पैमाइश करनी है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे वर्नियर कैलिपर, जो कि 1 मिलीमीटर से भी कम पैमाइश कर लेता है। और ये 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा भी मालूम कर सकता है, और ये 1 मिलीमीटर का 20वां हिस्सा इस हद तक भी कम पैमाइश ये कर लेता है। तो अगर आपने लीस्ट काउंट मालूम करना है वर्नियर कैलिपर का, तो फार्मूला ये है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा जूम करके कि ये जो मेन स्केल है इस पर जो कम से कम डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर होगा, और जो वर्नियर स्केल है इस पर टोटल डिवीजन होंगे 20। अब इस मेन स्केल को आप गौर से देखें कि ये जो मेन स्केल है इस पे 0 से लेकर 1 तक 10 डिविजन्स हैं, जो कि 1 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन मौजूद होते हैं। तो अगर हम देखें 0 से लेकर 1 तक, ये जो शुरू के 2 के डिविजन्स है ना, ये 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस है। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अब अगर हम वर्नियर स्केल की बात करें, शुरू के 0 से लेकर आखिरी 0 तक टोटल 20 डिविजन्स हैं। इसमें शुरू का डिवीजन तो 0 हो गया, उसके बाद 1 तक 2 डिवीजन है, ये स्मॉल और ये बड़ा, ये 1 डिवीजन हो गया। फिर 1 से 2 तक 2 डिवीजन हो गए तो 4 हो गए, यानी पहला 0, उसके बाद 2 डिवीजन 1 तक, फिर 1 से 2 तक 2 डिवीजन 4 हो गए, फिर 2 से 3 तक 2 डिवीजन 6 हो गए, एंड सो ऑन। तो आखिर में 9 से 0 तक बनते हैं 20 डिवीजन, और 9 वाला डिवीजन जो है ना, ये 18 पे हिसाब होगा। तो हमने क्या करना है कि 1 मिलीमीटर को 20 पर डिवाइड कर लेना है, क्योंकि 1 मिलीमीटर ये मेन स्केल की कम से कम डिवीजन है, जबकि 20 डिवीजन है ऑन वर्नियर स्केल। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.05 मिलीमीटर। इससे मालूम होता है कि ये वाला वर्नियर कैलिपर 1 मिलीमीटर का 20वां हिस्सा इस हद तक स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कर सकता है। अच्छा, ये सॉलिड सिलेंडर है, इस सॉलिड सिलेंडर का मैंने वॉल्यूम मालूम करना है। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर? तो फार्मूला ये है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल। इसमें ये आर क्या है, रेडियस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, और एल क्या है, एल इज द लेंथ ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। अब मैं विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर रेडियस तो डायरेक्टली मालूम कर नहीं सकता, तो मैं इसकी डायमीटर मालूम करूंगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि जो आर है ना रेडियस, इसकी जगह मैं लिखूंगा डायमीटर डिवाइड बाय 2, यानी डी बाई 2। चूंकि इसमें स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, डी बाई 2 पर भी स्क्वायर आ जाएगा
साथ में मल्टीप्लाइड है। तो मैंने विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर एक तो डायमीटर मालूम करना है, दूसरा मैंने लेंथ मालूम करना है इस सॉलिड सिलेंडर का, और इस फार्मूला में मैंने पुटिंग करनी है डायमीटर की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू और पाई की वैल्यू। ये सब हम कैलकुलेशन करके वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर मालूम कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं ज़ीरो एरर की, क्योंकि बाज़ औक़ात वर्नियर कैलिपर को हम क्लोज़ कर देते हैं, इसके अपर जास मिल जाते हैं आपस में, लोअर जास आपस में मिल जाते हैं, लेकिन मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो कोइंसाइड नहीं करता। अगर मेन स्केल का ज़ीरो वर्नियर स्केल के ज़ीरो के साथ कोइंसाइड कर जाए तो हम कहेंगे इसमें ज़ीरो एरर नहीं है और ये वर्नियर कैलिपर हम यूज़ कर सकते हैं अपनी मेजरमेंट के लिए। लेकिन अगर इस तरह हो कि ये दोनों ज़ीरोस आपस में मिले हुए ना हो तो तब इसमें ज़ीरो एरर है और तब ये यूज़ किया जा सकता है, लेकिन फिर ज़ीरो एरर मालूम करके हमने अपने रिज़ल्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ कोइंसाइड नहीं है, वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से पीछे है, तो इस तरह का ज़ीरो एरर कहलाएगा पॉजिटिव ज़ीरो एरर। तो जब भी वर्नियर कैलिपर से हमने मेजरमेंट करनी है तो हमारा पहला काम यह है कि उसका लीस्ट काउंट हम मालूम करें। दूसरा काम यह है कि ज़ीरो एरर मालूम करें कि इसमें ज़ीरो एरर है या नहीं। अब तीसरा काम हमारा ये है कि हम जिस चीज़ की मेजरमेंट करना चाहते हैं हम वो उठाएं। जैसे सिलेंडर को हमने उठाया और सिलेंडर की हमने लेंथ मालूम करनी है, तो वो मैंने लगा दिया लोअर जाज में, स्क्रू लॉक को मैंने लॉक कर दिया और सिलेंडर को निकाल दिया। अब मैं रीडिंग लूँगा, फर्स्ट रीडिंग फ्रॉम मेन स्केल। तो मैं देखूँगा कि ये जो ज़ीरो है ये मिला हुआ है मेन स्केल पर 2.5 और 2.6 के बीच में आ रहा है। तो मैं 2.6 नहीं ले सकता क्योंकि वो ज़्यादा है, मैं 2.5 लिखूँगा, लेकिन इसमें डाउट भी है क्योंकि जो रिज़ल्ट है वो 2.5 से ज़्यादा है। तो फर्स्ट रीडिंग जो कि मेन स्केल से है वो है 2.5। ये जो 2.5 सेंटीमीटर का रिजल्ट आ रहा है इसको मैं मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये 25 मिलीमीटर हो जाएगा। अब सेकंड रीडिंग मैं लूँगा वर्नियर स्केल से। तो वर्नियर स्केल पे मैं देखूँगा कि इन 20 डिविजन्स में से कौन सी फर्स्ट डिवीज़न मेन स्केल के किसी भी डिवीज़न के साथ सही कोइंसाइड है, तो मैं वो नोट कर लूँगा और उस डिवीज़न को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि वर्नियर स्केल का 7 नंबर डिवीज़न जो कि असल में 14 है, ये मेन स्केल के एक डिवीज़न के साथ बिल्कुल सही कोइंसाइड है। तो 14 नंबर डिवीज़न को मैं लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो ये मेरी रीडिंग हो जाएगी फ्रॉम वर्नियर स्केल। अब हमें सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर चाहिए, तो डायमीटर मालूम करने के लिए मैं सॉलिड सिलेंडर को लगा दूंगा लोअर जाज में और स्क्रू लॉक कर दूंगा। अब मैं रीडिंग लूँगा, फर्स्ट रीडिंग फ्रॉम मेन स्केल। तो मैं देख रहा हूँ कि जो वर्नियर कैलिपर का ज़ीरो है ना, मेन स्केल के 1 के साथ बिल्कुल सही कोइंसाइड है, तो 1 मिलीमीटर ये हमारी फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू हो गई। अब दूसरी रीडिंग हम लेंगे वर्नियर स्केल से। तो अगर हम 1 को देखें, 1 जो कि असल में दूसरी डिवीज़न है, ये मेन स्केल के एक डिवीज़न के साथ बिल्कुल सही कोइंसाइड है, तो हम 2 उठाएंगे और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ। ये हमारी सेकंड रीडिंग है फ्रॉम वर्नियर स्केल। जैसा कि अभी हमने वर्नियर कैलिपर की मदद से सॉलिड सिलेंडर की लेंथ मालूम की और उसका डायमीटर भी मालूम कर लिया, तो उसकी जो रीडिंग्स है वो यहाँ पे लिखी हुई है। मेन स्केल रीडिंग उसको हमने नाम दिया है ए, जबकि वर्नियर डिवीजन कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल डिवीजन उसको हमने नाम दिया है बी। ये जो मेन स्केल रीडिंग है, जब हम लेंथ मालूम कर रहे थे तो जो सॉलिड सिलेंडर है उसकी लेंथ हमारे पास आई थी 25 मिलीमीटर, और उसके बाद हमने देखा कि जो वर्नियर स्केल है उसकी डिवीजन नंबर 7, जो बाज़ाहिर 7 लगती है लेकिन ये असल में कितनी है, ये है डिवीजन नंबर 14। तो वो जो 14 नंबर डिवीजन थी उसको हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब भी वर्नियर स्केल से जो रीडिंग लेते हैं तो उसको आपने मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट के साथ।
तो लीस्ट काउंट है 0.05। ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो गए तो इससे आंसर आ गया 0.7। अब हमने रीडिंग ए और रीडिंग बी इन दोनों को जमा कर लेना है ताकि हमें टोटल रीडिंग मालूम हो जाए। तो ए प्लस बी ये हमारी टोटल रीडिंग है, हमारी ऑब्जर्व रीडिंग है। तो ए कितनी है 25 मिलीमीटर, बी है 0.7 मिलीमीटर, इन दोनों को जमा किया तो 25.7 मिलीमीटर ये हमारी टोटल रीडिंग हो गई। तो ये हमने लेंथ को मालूम कर लिया। अब मालूम करना है हमने डायमीटर। डायमीटर की हमने ऑब्जर्वेशन की तो इसकी कैलकुलेशन ये है कि डायमीटर आ गया था 10 मिलीमीटर और ये मेन स्केल रीडिंग हो गई यानी रीडिंग ए। अब बात करते हैं रीडिंग बी की जो कि हमने ली है वर्नियर स्केल से। तो ये दूसरा डिवीजन है तो यहाँ पे हमने इस 2 को मल्टीप्लाई किया 0.05। अब आते हैं रीडिंग बी की तरफ जो कि हमने वर्नियर स्केल से लिए। वर्नियर स्केल से हम जो भी रीडिंग लेते हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं लीस्ट काउंट के साथ। तो यहाँ पे हमने देखा कि डायमीटर के लिए डिवीजन 2, वर्नियर स्केल की डिवीजन 2 ये मेन स्केल की किसी भी डिवीजन के साथ बिल्कुल फुली कॉन्साइड थी। तो हम इस 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे लीस्ट काउंट के साथ जो कि 0.05 है, इससे आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। अब मालूम करते हैं टोटल रीडिंग ऑफ द डायमीटर। तो यहाँ पे रीडिंग ए है 10 मिलीमीटर प्लस रीडिंग बी है 0.1 मिलीमीटर, इन दोनों को जमा किया तो 10.1 मिलीमीटर ये आंसर हमारे पास आ गया। अब आते हैं वॉल्यूम का जो फार्मूला है उसकी तरफ। तो वॉल्यूम का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एल। फिर हमने पुटिंग की थी आर की जगह b/2, b इज डायमीटर ऑफ द सॉलिड सिलेंडर और इस सर्कल स्क्वायर मौजूद है। अब पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14, डायमीटर की वैल्यू 10.1 एंड डिवाइड बाय 2। तो 3.14 10.1 का स्क्वायर लिया तो 102.01 ये आ गया एंड 2 का स्क्वायर 4 आ गया और ये 25.7 आ गया अपनी जगह। इसको आप हल करेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास आएगा 8232.003 मिलीमीटर क्यूब।